हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टोटल 100 ऐसे प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। उसी के रिलेटेड हम 100 प्रश्न उत्तर आपके सामने लाए हैं। और आज आप लोगों को चैलेंज फिर देता हूं कि 100 में से कम 80 प्लस आपको करके ही दिखाना है। और इससे नीचे अगर आप करके दिखाएं तो आपका जीके थोड़ा सा वीक है और भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो हमारा चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए कि डेली इस चैनल पे आपको जीके का क्लास मिलेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए यह सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है, सबसे बेस्ट चैनल रहेगा। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को जरूर एक्सेप्ट करना। हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर खुद सोच लेना है। चलिए तो प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही कम समय आपको मिलने वाला है, हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद ही उत्तर सोच लेना है। अगला प्रश्न है, क्योंकि 100 प्रश्न उत्तर हमें कंप्लीट करना है, थोड़ा सा फास्ट रहेगा ये। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और 100 में से कितना प्रश्न आपको सही जवाब आप देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के को सर्वाधिक प्रचलन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोने के सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम ने। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा कहा जाता था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी को। टी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1526 ईस्वी को हुआ था यह युद्ध। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा
अकबर ने किया था, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? यानी भारत में यूरोपीय व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सी इसका सही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी को। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी को। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनिया वागिया आंदोलन से। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में
संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। बहुत इजी प्रश्न था ये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? यानी भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका के पास। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का व्यवस्था किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन से। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74वां संविधान संशोधन से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया? यानी मतदान की आयु जो था पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष किया गया है, तो वह किस संशोधन से किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.जे. कानिया। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं के विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
मुख्यमंत्री, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी सदन है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च विधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। भारत में सर्वोच्च विधि है संविधान, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब यहां पर आपको 100 प्रश्न उत्तर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप 100 में से कितना प्रश्न उत्तर सही कर पाए हैं या कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले हमने बताया था कि आपको 100 में से कम 80 प्लस जरूर करना है। अगर आप इतना कर पाए हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। इससे नीचे अगर आप कर पाए हैं तो और भी जीके की तैयारी स्ट्रांग करने की जरूरत है। इसलिए हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और 100 में से कितना आप सही कर पाए कमेंट करके जरूर आप बताएं।